आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए आज हम लोग चलते हैं विशाखापत्तनम। ये बात है पिछले साल हमारे साहब के जन्मदिन के समय की, और हमारे गुरु भाई बहन बिहार से चलकर विशाखापत्तनम महादेव गुरु का कार्य करने गए थे। कुछ बिहार के गुरु भाई बहन थे, कुछ झारखंड के थे टाटानगर से, और कुछ हमारे विशाखापत्तनम के भी गुरु भाई बहन थे। तो इतना सुंदर साहब की दया से, महादेव की दया से उस जगह पे काम हुआ कि सचमुच में ऐसा लग रहा था कि महादेव बरसात कर रहे हैं। That Shivang, whom we worship, is now my teacher. Now all students are each and every can has freedom to make us our teacher. And they are very games in our life. That's why we are sharing, no? If we don't have any game, why will I share? No, if I buy something from a market, I have it. Yeah, it's a good product. We share with all my friends. Yeah, that market has good product. That market. In the same way, you can also share with your friends if you want, if you like it. And in the third, when you inhale Nama, exhale Shiva. As he is my teacher, you need to have a salute, no? When you pray, not pray actually, we have a gratitude towards him, like in a salute, how we do Namaskar, as a pranam. In that way only, when we inhale Nama, exhale Shiva. Whenever you get time, okay? Whenever you get time. And that's all, you don't have to be afraid like these are videos, it's just... And because it's those things, that's why I'm sharing to you. You can share it to your friends or in your family. And just we salute to everyone. That's why he's my That's all you need to do. Every time, that doesn't matter that you are in the morning or in the puja hall or in the prayer. In the bathroom. And your Namah Shivaya, Namah Shivaya can do when you're inhaling your Nama and exhaling your Shiva. You don't have to do like pranayam, just normally. Nama, normal breathing. And you just have to tell everyone, like in your friends also. Your name. Like we are. नाम घोषणा कर दो। नाम क्या है देखिए? What is your name? What is it? घोष Vidya. जाग जाग महा Just you remember this first. If you feel good, you can also speak to your friends. Like everything we speak for day-to-day life, speak this and results came. और एक अद्भुत चमत्कार साहब ने किया, जो कि हम लोग आगे वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जन्मदिन के दिन साहब को जो माला चढ़ाया गया, पहनाया गया, और माला जो है वो 3.5 से 4 फीट की लंबाई में बदल गया। और इसका जीता जागता प्रमाण ये वीडियो मैं आइए लेके चलती हूँ आप लोगों को। इस वीडियो में देखिए कि सचमुच में कैसे इस जगह पे, इस विशाखापत्तनम में, ये गुरु बहन ने खुद से अपने हाथ से माला महादेव हमारे साहब को पहनाई थी। और देखिए कि वो दिन भर में क्या चमत्कार हुआ।
और माला एक बित्ता का माला, और वो देखिए कि 3.5 फीट बड़ा हो गया। तो आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियो को। ये माला देखिए बहुत छोटा छोटा माला था, लेकिन ये साहब दीदी को चढ़ा हुआ था। यह अजूबा चमत्कार हुआ कि साहब दीदी का ऑटोमेटिक माला एक बित्ता का माला चढ़ाई थी, एक बित्ता का चढ़ाई थी। माला देखिए कम से कम 2.5 से 3.5 फीट तक ये माला बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है। देखिए ये 3.5 फीट माला बढ़ गया है, 3.5 फीट बढ़ा हुआ है एकदम। एक बित्ता के माला था, साहब दीदी का चढ़ा था माला। फोटो के अनुसार इतना सारे बढ़ के हो गया है। देखिए ये तो डेली यह माला बढ़ते गया बढ़ते गया। 4 फीट का ही माला है। 4 फीट का माला एक दिन में बढ़ा है। देखिए दीदी, क्या दीदी? बना लीजिएगा। किनको आप दिखा रहे हैं? वीडियो बना नहीं लीजिएगा। वीडियो हम दीदी बना रहे हैं। ये देखिए फोटो देखिए, यही फोटो का है। यही साहब का फोटो है। ये छोटा था फोटो और दीदी माँ का है। ऑटोमेटिक 4 फीट का माला बढ़ गया। माला चढ़ाए थे। देखिए बताइए तो ये फोटो बताइए। जागो जागो శంభో శంకర శంభో శంకర అలాగే పండుబాబు గారు మాట్లాడవలసింది వచ్చాను हिंदी में बोलिए। हिंदी हिंदी में बोल सकते हैं। हाँ हिंदी में बोल सबको मालूम है। मालूम है हिंदी समझते हैं। महादेव को गुरु मानना है जी। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कीजिए। हे शिव भोले बाबा को, शंकर भगवान को, इस मंदिर में जो शंकर भगवान है ना उनको गुरु मानना है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कीजिए। जो भी कष्ट परेशानी है बोलिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कीजिए। हम लोग बहुत दूर से बाहर से आए हैं यही बात बताने के लिए कि शिव गुरु है, गुरु का कार्य करते हैं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कीजिए। और गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। नमः शिवाय ऊपर सांस जाए तो नमः, छोड़ना है तो शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय बोलिए आप ना। लोग- भैया आप सब एक बार बोलिए ना। हे शिव सभी लोग बोलिए ना। हे शिव हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कीजिए। हर हर महादेवा हर हर महादेवा हर हर महादेवा जागो जागो महादेव। శివుడు శిష్యులు అవ్వడంలో 3 సూత్రాలు సహాయపడతాయి. మొదటి సూత్రం, మన గురువు శివుణ్ణి మనసులో ఈ విధంగా దర్శించాలి. హే శివ నీవే నా గురువు, నేను నీ శిష్యుడిని, నా మీద దయ చూపు. రెండవ సూత్రము, శివుడు మన గురువు, మన అందరినీ శివుడు గురువు అని అందరికీ చాటి చెప్పాలి. అప్పుడు మిగిలిన వారందరూ కూడా శివుణ్ణి గురువుగా స్వీకరిస్తారు. మూడో సూత్రం, మన గురువైన శివుని మనసులోని ప్రణామాలు అర్పించాలి. వీలైనప్పుడల్లా నమశివాయ మంత్రం జపిస్తూ ప్రణామం అర్పించాలి. जागो जागो महादेव बोले जागो। तो देखा आप लोगों ने कि सचमुच में हमारे साहब जो हैं जीता जागता प्रमाण आज हम लोगों को दे रहे हैं। इसलिए अब हम लोग को इस बात पे गौर करना होगा, विचार करना होगा कि हमारे साहब दीदी आज जो चमत्कार कर रहे हैं, आज जो परिणाम दे रहे हैं, आज जो दया मिल रही है, इसको हम लोग डायरेक्ट महसूस कर रहे हैं। इससे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हमने, जैसे आज हम लोग राम के बारे में बातें करते हैं, कृष्ण के बारे में बातें करते हैं कि राम इस धरती पे आए थे तो ये हुआ, ये चमत्कार हुआ, है ना। कृष्ण इस धरती पे आए तो ये चमत्कार हुआ, ये चमत्कार हुआ, ये चमत्कार हुआ। ये कल की बात थी, वो युग बीत गए। तो आज हम लोग सुनी सुनाई बातों को सुनते हैं तो मन महसूस करता है कि सचमुच में ये चमत्कार हुआ। आज साक्षात इस धरती पे हमारे साहब दीदी आए
और सच में वो महादेव और भगवती के तरह काम कर रहे हैं और परिणाम दे रहे हैं। और आज हम लोगों को इस बातों पे विचार करना होगा कि हमारे साहब दीदी कहीं और नहीं गए हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ हैं। जिस तरह राम को लोग महसूस करते हैं, कृष्ण को लोग महसूस करते हैं, सीता को महसूस करते हैं, राधा को महसूस करते हैं, आज एक और बात है जो हम लोगों ने सुना है अपने साहब से कि जिसने नीलम दीदी को नहीं देखा वो भगवती की कल्पना नहीं कर सकते। तो सचमुच में ये बात सत्य है, हमारी दीदी माँ भगवती सचमुच में है। और हमारे साहब ने 28 तारीख के संगोष्ठी में ये जो बात कही कि साहब का मतलब शिव होता है, साहब शिव को कहा जाता है। तो अब कोई ऐसी बातें नहीं रह गई जिससे हमारा आपका मन को भ्रमित होने की जरूरत पड़े। आज डायरेक्ट हमारे साहब दीदी हम लोगों को समझा रहे हैं। तो अब हम लोगों को, हमने शिव को गुरु बनाया है साहब की दया से, तो उनके एहसान को हम आपको मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितना बड़ा एहसान किया है हम आपके जीवन में उस शिव को गुरु रूप में देखें। इसके लिए हम ऐसे 100 जन्म भी उन पे कुर्बान कर दे, हजारों जन्म भी उन पे कुर्बान कर दे, फिर भी हमारा यह कर्ज जो है नहीं उतर पाएगा जो हमारे साहब ने हम आपको इतना बड़ा सौभाग्य और इतना बड़ा ये जो एहसान किए हैं हम पे, इसका कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे। तो हम लोग को आज ये विचार करना होगा, हम लोग जो इस बात को पकड़ के बैठे हैं गुरु भाई बहन, मैंने नहीं पकड़ा है, मेरा मन तो बिल्कुल ही नहीं मानता है कि मेरे साहब दीदी नहीं है, इसलिए मैं पुण्यतिथि की ओर कभी नहीं भागी। और ये साहब की दया है कि मेरा मन कभी उस जगह पे नहीं गया। और सचमुच में अब इस बात पे गौर करना होगा कि जब हमारी माँ भगवती सती के रूप में, हमारे महादेव की अर्धांगिनी के रूप में, और वो जब उनकी पत्नी बनी और हमारी माँ सती भी इस जब अपने शरीर को त्यागी, हमारी माँ सती जब अपने शरीर को त्यागी, तो वो भी एक दिन है, उसको भी मतलब अगर वो चाहते तो पुण्यतिथि के रूप में मनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो हमारी माँ भगवती हैं। संत कभी मरते नहीं, तो वो तो महादेव और माँ भगवती। तो आज सचमुच में जीता जागता परिणाम महादेव हम लोगों को दिए हैं। साहब ने भी कह दिए कि जिसने नीलम को नहीं देखा वो भगवती की कल्पना नहीं कर सकते, और हमारी भगवती जब शरीर को छोड़ी तो उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाई जा सकती। तो हमारी दीदी माँ भी तो माँ भगवती हैं, फिर उनका पुण्यतिथि क्यों मना रहे हैं लोग, क्यों मनाते हैं लोग? क्या मन यह नहीं समझता? इस बातों पे गौर कीजिए, अपने आप से सोचिए, अपने आप में सोचिए। साहब हमारे हम लोगों को कहे हैं कि या तो महादेव की बात कीजिए या तो महादेव से बात कीजिए। तो अपने अपने महादेव से पूछ के देखिए कि क्या उनका पुण्यतिथि जो मनाया जाता है, मना रहे हैं गुरु भाई बहन, ये सही किया जा रहा है? मैं अपने गुरु भाई बहन से यह जानना चाहती हूँ कि आपको अपने मन में इस बातों का गौर कीजिए, विचार कीजिए, और तब आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्या सचमुच में साहब दीदी का पुण्यतिथि मनाना चाहिए। अगर मेरा आपका मन थोड़ा सा भी समझता है कि मेरे साहब, मेरी दीदी महादेव और भगवती हैं, तो उनकी पुण्यतिथि नहीं होनी चाहिए, नहीं मनाई जानी चाहिए। हाँ, वो एक पिता के रूप में, एक मतलब इस धरती पे मनुष्य के रूप में, अगर उनको कोई समझता है कि वो शरीरधारी, वो मनुष्य है, तो वो उनके पुण्यतिथि को मना सकता है, क्योंकि वो उनको मनुष्य समझ रहे हैं, तो उनको उनका पुण्यतिथि मना सकते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि आए वो मनुष्य के रूप में जरूर हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं, सचमुच में हमारे साहब शिव हैं, और शिव कभी मरते नहीं।
हमारी दीदी माँ भगवती है, और भगवती कभी मर नहीं सकती, फिर पुण्यतिथि कैसे? और देखिए साहब के जन्मदिन पे ये जो चमत्कार हुआ, हम लोग जन्मदिन मनाए, धूमधाम से मनाए, और सचमुच में हम लोग यह संकल्प ले, पूरी दुनिया में इस झंडे को लहरा दे, पूरी दुनिया में आग लगा दे कि महादेव को एक एक व्यक्ति गुरु बना ले। ये मेरा अपना कसम है और आपका भी अपना कसम होना चाहिए कि अगर साहब से थोड़ा सा भी प्रेम है, प्यार है, तो हम लोग को मिलके आगे बढ़ना चाहिए कि साहब का यह उद्देश्य कि विश्व का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए। आइए इस संकल्प को पूरा किया जाए, क्योंकि अगर हम सच में, हमारे साहब कहे हैं ना कि आप एक कदम बढ़िए, वो महादेव 99 कदम बढ़ के आपको थाम लेंगे, ये बिल्कुल महसूस हो रहा है। हर वक्त वो हम आपको एहसास करा रहे हैं। तो अब हम आप इस भ्रम में ना रहे कि मेरे साहब दीदी पहले से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आइए हम आपको सचमुच में अगर थोड़ा सा भी प्यार है अपने महादेव से, अपने साहब दीदी से, तो आइए मिलके कदम से कदम बढ़ाकर हम आपको यह मशाल, यह झंडा पूरी दुनिया में गाड़ दे, एक एक घर में इस मशाल को जला दे कि शिव मेरे गुरु हैं, वो आपके भी गुरु हो जाएंगे। और इसके लिए हम सभी गुरु भाई बहन को सजग होना होगा, हम सबों को मिलके अपने महादेव की ओर चलना होगा, क्योंकि चलना तो पड़ेगा। साहब भी हमारे कहे हैं कि एक एक व्यक्ति को मैं शिव शिष्य बना के रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े। तो हम लोग उस जो में क्यों आए कि जो करना पड़े, क्यों ना हंसते हंसते आइए महादेव को गुरु बनाया जाए और एक शिष्य का यह रिश्ता, यह कर्तव्य निभाया जाए। तो आइए हम सब चलते हैं अपने गुरु शिव की ओर, अपने गुरु शिव के कार्य की ओर, और विश्व में अपने महादेव का यह झंडा लहराने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आप लोगों ने देख ही लिया कि विशाखापत्तनम में किस तरह हमारे गुरु भाई बहन महादेव गुरु का कार्य कर रहे हैं, किस तरह हमारे साहब को पहनाया हुआ ये माला, एक बित्ता का माला 3.5 फीट लंबा हो गया। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, और कैसा परिणाम देखने को चाहिए। तो आइए हम सब मिलके साहब के साथ आगे बढ़ते हैं।